भौतिक माता-पिता के रूप में अगर आपकी संतान योग्य होगी, सन्मार्ग पर चलने वाली होगी, भक्ति मार्ग में डूबी होगी, ज्ञान मार्ग में बुद्धि अगर प्रखर होगी, यानी कि दैवी गुणों की ओर अगर संतान आपकी जा रही है, तो वही संतान आपके लिए, आपके जीवन में सुख का कारण बन जाती है, आनंद का कारण बन जाती है, शांति प्रदाता बन जाती है। और अगर वही संतान अगर बिगड़ गई, दुर्व्यसनों में पड़ गई, आसुरी गुणों की ओर भगने लग गई, काम के पीछे, लोभ के पीछे, ईर्ष्या के पीछे कहें, या शोक में डूबी अगर होगी, निंदा में डूबी होगी, तो वही संतान आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। और उसके पीछे बाद में आपको बहुत सारा पश्चाताप होता है। आपका जीवन सरल नहीं बन पाता है, मन का जो चैन है वो खो जाता है, रात की निद्रा भी गायब हो जाती है, बहुत कुछ होता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि मनुष्य के रूप में कहें या जीवात्मा के रूप में कहें, एक साधक होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते, क्योंकि मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः, कि मनुष्य योनि को पाना एक अपने आप में बहुत बहुत दुर्लभ योनि है। और उसमें फिर अगर सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, महापुरुष संश्रयः, मार्ग निर्देशन उनका मिल गया, उन्नत योगी का, तो ये तो फिर और भी सोने में सुहागा हो गया। और फिर अगर उसमें अगर आपने मुमुक्षत्वम या मोक्ष पाने की जो प्रबल आकांक्षा है, बर्निंग डिजायर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो फिर तो उस मनुष्य के अहोभाव हैं, तो अहोभागी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा के रूप में या मनुष्य के रूप में आपकी जो संतान है वो कौन है? विचार और भावनाएं। विचार अगर पुत्र के रूप में हो, तो भावनाएं वो कन्या के रूप में हैं। अब आपके पास में एक दो पुत्र नहीं है, एक दो कन्या नहीं है, अनंत का आपके पास में पुत्र हैं, हजारों, और कन्याएं भी हजारों हैं। अगर आपके विचार और भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, शुद्ध हैं, सन्मार्ग की ओर बढ़ रही हैं, सत्संग की नदिया में डुबकी लगाए बैठी हुई हैं वो भावनाएं और विचार, और निर्मल बुद्धि की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो जीवात्मा के रूप में वो आपको, अपने माता पिता को, मतलब कि वो बहुत सारा सुख दे देती हैं, आनंद का स्रोत बन जाती हैं, वैभव का स्रोत बन जाती हैं, शांति का स्रोत बन जाती हैं। और वही विचार अगर कुमार्ग की ओर बढ़ने लगे या आसुरी गुणों की ओर बढ़ने लगे, यही विचार और भावनाएं, या सांसारिक भावनाएं संसार के भौतिक पदार्थों की ओर भागने लगे, तो वही विचार और भावना रूपी संतान माता पिता रूपी जीवात्मा के लिए बड़ा दुख का कारण बन जाती हैं। भौतिक संतान तो इसी जन्म में दुख का कारण बनती हैं, और ये जो ये विचार और भावनाएं हैं अशुद्ध, ये उसके लिए अनेकानेक जन्मों के लिए दुख का कारण बन जाती हैं, उसको नरक की ओर धकेल देती हैं। इसलिए एक माता पिता के रूप में कहें या मनुष्य के रूप में, जीवात्मा के रूप में, आपकी जो संतान है, विचार और भावना, इनका अगर जो पालन पोषण है वो कैसे करना है? भौतिक जगत में आप भौतिक माता पिता अपने बालकों का पालन पोषण करने के लिए बड़े सजग रहते हैं। उनका मन उनके प्रति प्रेम से भरा रहता है, करुणा से भरा रहता है, उनको वो निरंतर सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य को वो मेंटेन रखना चाहते हैं। इसी तरीके से अपने विचार और भावना रूपी जो पुत्र और पुत्रियां हैं, इनका पालन पोषण करने के लिए आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं अधिक सावधानी आपको चाहिए। और वो सावधानी में आप क्या करेंगे? आपको अपने
सद्बुद्धि के माध्यम से इन विचार और भावनाओं को सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और धीरे धीरे इनकी आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी तो फिर ये स्वयं ही उस मार्ग की ओर बढ़ने लगेंगी और माता पिता के रूप में आपको बड़ा आनंद आएगा। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन शांति से भरने लगेगा, आनंद से भरने लगेगा। अतः जिस प्रकार से माता पिता के रूप में वो अपने भौतिक संतान का पालन पोषण बड़ी सावधानी से करते हैं, इसी प्रकार से जीवात्मा के रूप में आपको अपने विचार और भावना रूपी जो पुत्र और पुत्रियां हैं, इनका पालन पोषण और भी अधिक सावधानी से करना चाहिए।